हमारे चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में मैंने मानसिक स्वास्थ्य के 3 इम्पॉर्टेंट पहलू पर चर्चा की है, बर्नआउट, गैसलाइटिंग और इमोशनल इंटेलिजेंस। लेकिन इससे पहले कि शुरू करूं, मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि यदि आपका मेरा वीडियो पसंद आता है तो कृपया बेल आइकन को प्रेस कीजिए, अपने विचार शेयर करने के लिए कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बर्नआउट का मतलब है कि हम भावनात्मक रूप से बहुत थक जाते हैं, शारीरिक रूप से भी कमज़ोर महसूस करते हैं और मानसिक रूप से थका हुआ महसूस करते हैं। जब हम ज़्यादा काम करते हैं या हमारे पास कई जिम्मेदारियां होती है तो हमारा जोश कम हो जाता है। इससे हम खुद को उतनी ताकत नहीं महसूस करते और हमें लगता है कि हम कुछ नहीं कर सकते। बर्नआउट में हमें लगातार थकान, बेचैनी महसूस होती है। अपने लिए वे समय निकालें जब आपको खुशी और आराम मिलता है। ये गतिविधियां कुछ भी हो सकती है, जैसे कि घूमना, किताब पढ़ना या प्यार के लोगों के साथ वक्त बिताना। ये वे चीज़ें को करने का समय है जो आपको खुश और आरामदायक महसूस कराती है। कभी कभी हमें नो कहना सीखना चाहिए। हमें अपनी भलाई को महत्व देनी चाहिए और हमें सीमाएं स्थापित करनी चाहिए जो हमारे लिए उचित है। हमें काम और निजी जीवन के बीच संतुलन बनाए रखने का प्रयास करना चाहिए। सुनिश्चित करें कि आपका पास पेशेवर जिम्मेदारियों और व्यक्तिगत कामकाज दोनों के लिए समय है। गैसलाइटिंग समझने के लिए हमें इसे देखना चाहिए कि कैसे कोई व्यक्ति दूसरों को उनके विचारों, भावनाओं या धारणाओं पर संदेह डालता है। ये एक तरह की मनोवैज्ञानिक चाल है जिसमें व्यक्ति अपने ताकत के रूप में दूसरों को प्रभावित करने का प्रयास करता है। इससे दूसरे व्यक्ति को गुमराह किया जाता है और वे अपने आप को अनिश्चित और अस्पष्ट महसूस करता है। ये रिश्तों, काम में या परिवार के अंदर हो सकता है। इससे व्यक्ति को उनकी अहमियत और विश्वास को लेकर संदेह होता है, जिससे उन्हें अचानक अपने पर भरोसा नहीं रहता। गैसलाइटर व्यक्ति के भावनाओं और विचारों को खारिज कर सकता है, जिससे वे महत्वहीन महसूस कर सकता है। उनके कार्यों से वे घटनाओं को विकृत कर सकते हैं, अर्थात उन्हें बिगाड़ सकते हैं। अगर आपको कोई अजीब या अज्ञात महसूस होता है तो सबसे पहले अपने खुद की बात सुने, यानी अपनी फीलिंग्स पर भरोसा करें। किसी और की बातों से खुद को ना भटकाएं। अगर आपको लगता है कि कुछ गड़बड़ हो रही है तो अपने दोस्तों, परिवार के सदस्यों या मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स से बात करें। वे आपको सही दिशा में ले जाएंगे। जब कोई आपकी वास्तविकता को नकारता है या आपको अपनी मानसिक स्थिति को लेकर गलत भावनाओं में डालता है तो नो डाउट इसे गैसलाइटिंग कहते हैं। इसलिए क्लियर करें कि आपकी सीमाएं क्या है और अपनी ज़रूरतों को स्पष्ट रूप से व्यक्त करें। इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब है कि जब हम अपनी और दूसरों की भावनाओं को समझने और संभालने की क्षमता रखते हैं। यह हमें मजबूत और संबंध बनाने में मदद करता है और हमें जीवन की चुनौतियों को सामना करने में हेल्प करता है। इसका मतलब है कि हम अपने और दूसरे लोगों की भावनाओं को समझते हैं, उनके साथ सहयोग करते हैं और उन्हें प्रभावित भी कर सकते हैं। ये हमें एक बेहतर और सही तरीके से कम्युनिकेट करने में मदद करता है, जिससे हमारे संबंध मजबूत होते हैं और हम अपने जीवन की मुश्किल स्थितियों को सामना कर सकते हैं। हमें अपनी भावनाओं और सोच के प्रभाव को समझने की ज़रूरत है। हमें सीखना चाहिए कि कैसे हम अपनी भावनाओं को कंट्रोल कर सकें, खासकर जब हमें मुश्किल परिस्थितियों का सामना करना होता है। हमें खुद को दूसरों के स्थान पर रखकर उनकी भावनाओं और दृष्टिकोण को समझने की कोशिश करनी चाहिए। हमें अपनी भावनाओं को साफ तौर पर व्यक्त करना चाहिए और दूसरों को भी सक्रिय रूप से सुनना चाहिए। बर्नआउट, गैसलाइटिंग और इमोशनल इंटेलिजेंस को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सब चीज़ें हमारे काम को प्रभावित करती है। इमोशनल इंटेलिजेंस में सुधार में भावनाओं को समझने और मैनेज करने का अर्थ है कि आपको अपनी भावनाओं को समझना और उनके साथ सही तरीके से निपटना सीखना है। सेल्फ अवेयरनेस, जब हम अपने मन की स्थिति को समझते हैं और उस पर ध्यान देते हैं तो उसे सेल्फ अवेयरनेस कहते हैं। जब हम किसी भी परिस्थिति में होते हैं तो हमें अपनी भावनाओं, विचारों और क्रियाओं पर ध्यान देनी चाहिए। कुछ बार किसी घटना से हमारी किसी खास भावना को प्रकट होने में मदद मिल सकती है, जिससे हम अपने आप को और
अधिक समझ पाते हैं। सेल्फ रेगुलेशन का मतलब है कि अपनी भावनाओं को संयमित और प्रभावी ढंग से अरेंज करना। इसके लिए गहरी सांस लेना, माइंडफुलनेस, योग या ध्यान जैसे तकनीकों का प्रैक्टिस करना शामिल है। इसमें यह सीखना होता है कि जब भी कोई इमोशनल प्रतिक्रिया देनी हो तो पहले आवेग को ठंडा करने और सोचने का समय देना चाहिए। एम्पैथी, दूसरों की भावनाओं को समझने का प्रयास करना जरूरी हो जाता है। कभी कभी दूसरे के दृष्टिकोण से समझना चाहिए और उनकी भावनाओं को समझने की कोशिश करनी चाहिए। इससे और अधिक अनुभव मिलेगा कि लोग कैसे महसूस कर रहे हैं और हम उनके हेल्प कैसे कर सकते हैं। इसमें लोगों की बात सुनना और उनकी भावनाओं को प्राथमिकता देना शामिल है। सामाजिक कौशल सामाजिक और प्रोफेशनल जीवन में बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। ये हमको दूसरों के साथ अच्छे संबंध बनाने में मदद करते हैं। मौखिक और नॉन वर्बल संकेत समझने का मतलब है कि दूसरों के भावनाओं को समझना, उनके शब्दों के पीछे की क्या भावना छुपा हुआ है उसे समझना। अब आता है रिश्तों को मैनेज करना। सकारात्मक संबंध बनाने के लिए दूसरों के ज़रूरतों के प्रति ध्यान देना एक बड़ा काम होता है। और अंत में आता है निरंतर सीखना। हमेशा से कुछ नया सीखने की चाह होनी चाहिए। यह व्यक्तिगत और पेशेवर विकास में मदद करेगा। वीडियो वॉच करने के लिए थैंक्स। प्लीज़ इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।